हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आरएएस मेंस 2021 एग्जाम आयोजित हुआ है 20 एंड 21 मार्च को, तो उसके अंदर जो पेपर वन है, पेपर वन की यूनिट थर्ड के अंदर पार्ट बी, जिसके अंदर मैनेजमेंट आपका आता है। तो उस मैनेजमेंट जो 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें टोटल 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो दो मार्क्स के तो आपके 5 क्वेश्चन और 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो एग्जाम आयोजित हो चुका है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जो 2 मार्कर क्वेश्चन है 15 वर्ड के अंदर जिनका आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। यह माल व सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। क्या है फ्रेंड्स? यह माल और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। इसमें सभी क्रियाएं शामिल है जो कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलती है। कौन सी क्रियाएं शामिल है? कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद में बदलने तक जो भी सभी क्रियाएं आती है वे इसमें शामिल होती है। अर्थात आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को यथासंभव प्रभावी ढंग से नियोजित, कार्यान्वित एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही एससीएम कहलाती है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करिश्माई नेतृत्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो करिश्माई नेतृत्व है, नेतृत्व की एक शैली है ये, इसमें कौन से गुण शामिल होने चाहिए। तो जो करिश्माई नेतृत्व है उसमें नेता की जो गुण होने चाहिए वह है प्रबल आत्मविश्वास होना चाहिए नेता में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए और परिवर्तन को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। वह परिवर्तनशील होना चाहिए, अनुकूलशीलता उसमें होनी चाहिए और रचनात्मकता या सृजनात्मकता का गुण करिश्माई नेता में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से उसका भाव होना चाहिए, निस्वार्थ प्रकार का आदर भाव होना चाहिए छोटे बड़ों के प्रति और ईमानदार प्रवृत्ति का होना चाहिए और स्पष्ट संचार अर्थात आदेशों में एक रूपता होनी चाहिए करिश्माई नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स, ये है करिश्माई नेतृत्व के गुण। क्वेश्चन नंबर 3, सेवा क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। जो सेवा क्षेत्र है वह क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। यह 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ क्षेत्र कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवाओं से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवा क्षेत्र कहलाता है। और इसमें कौन कौन से सेवाएं शामिल है? मुख्य रूप से परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल एवं रेस्टोरेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक तकनीकी सेवाएं आदि इसमें शामिल है। और विशेषताएं में जो मुख्य रूप से है वह ये सेवा प्रकृति में अमूर्त है। सेवाओं को सेवा आपूर्तिकर्ताओं से अलग नहीं किया जा सकता है और सेवाओं में विषमता पाई जाती है। जो ये सेवाएं हैं इसमें विषमता पाई जाती है, अर्थात सेवाओं का ग्राहकों के बीच समान रूप से वितरण नहीं किया जा सकता। विषमता कैसे पाई जाती है कि सेवाओं का ग्राहकों के बीच समान रूप से वितरण नहीं किया जा सकता इस प्रकार से। और खरीदार उपयोगकर्ता के नाम पर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे होटल है, होटल में कोई रूम है उसको किराए पर ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्वामित्व भी हमारे पास आ गया, कि वो एक लीज टाइप है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए उसका पैसा चुकाएंगे तो ओनली किराए पर ही होगा, स्वामित्व उसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2 मार्कर कि 2 स्टॉक के नाम लिखे हैं जो इंडिया में प्रचलित है। तो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज प्रचलित है वह बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में स्थापित किया गया और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया एवं भारत का यह पहला पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और पहला स्टॉक एक्सचेंज है ये। टर्नओवर की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसके जो प्रमुख सूचकांक है इसका बीएसई का वह है सेंसेक्स। और एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह फेरवाना समिति की सिफारिश पर 1992 में स्थापित किया गया है। 1992 में स्थापित किया गया है फेरवाना समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख इसका सूचकांक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वह है निफ्टी 50। कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई और पहला ये एनएसई है। यह भारत का पहला अभौतिकीकरण इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? भारत का पहला अभौतिकीकरण इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। इस प्रकार से ये 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम है और इनका हल्का ये इंट्रोडक्शन है। अब है जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें 50 वर्ड के अंदर जो आंसर देने होंगे वह क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है और ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जाम में। जो ये छोटे पार्ट होते हैं, छोटे पार्ट का जो 20-20 मार्क्स का ये सेक्शन है जो आपके पेपर 1 में है और पेपर 3 के अंदर है।
तो पेपर 1 में भी छोटे छोटे 3 सेक्शन 60 नंबर के हैं और पेपर 3 के अंदर भी आपके छोटे छोटे 3 सेक्शन 60 नंबर के हैं, प्रत्येक सेक्शन 20 नंबर का। तो इसका फॉर्मेट होता है कि आपके 5 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं इसमें, और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन यहाँ है, उत्पाद जीवन चक्र के किन्हीं 2 चरणों का वर्णन कीजिए। जो उत्पाद जीवन चक्र है उसके किन्हीं 2 चरणों का वर्णन कीजिए। तो उत्पादन जीवन चक्र के 6 चरण हैं कुल, तो 6 चरणों में 2 चरण को एक्सप्लेन करना है। तो 6 चरण कौन से हैं? उत्पादन विकास की अवस्था, जो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, विकास की अवस्था वह है, और उत्पाद को जो प्रस्तुतिकरण कि बाजार में प्रस्तुत किया जाता है वह अवस्था, और फिर उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के बाद जो बाद की उसकी विकास अवस्था है वह अवस्था, बाजार में परिपक्व अवस्था, और बाजार की संतृप्ति अवस्था, और फिर बाजार पतन अवस्था। इस प्रकार से टोटल 6 अवस्थाएं हैं। तो उसमें 2 अवस्थाएं अपन देख लेते हैं। उत्पाद विकास अवस्था, इसे उत्पाद की जन्मावस्था भी कहते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, कि इस अवस्था का प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ होता है। इसमें सर्वप्रथम विपणन की जांच की जाती है। विपणन की जांच करने के बाद इसका व्यवसायीकरण किया जाता है। फिर सेकेंड है प्रस्तुतिकरण अवस्था। यह प्रथम अवस्था की समाप्ति के बाद यह प्रस्तुतिकरण अवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है, और फिर बाजार में प्रस्तुत करने के बाद यह उत्पाद की इसमें आगे की प्रक्रिया हो जाती है, और ये उत्पाद की बाल्य अवस्था कहलाती है। जो प्रस्तुतिकरण अवस्था है, बाजार में प्रस्तुत करने के बाद की आगे की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट की जाती है, तो इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो इसमें आपका पूछा गया है अभिप्रेरणा के आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वह अभिप्रेरणा का आवश्यकता क्रम सिद्धांत है। मैस्लो का यह सिद्धांत है, कि इस सिद्धांत को मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लो ने। तो अभिप्रेरणा के आवश्यकता क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो के द्वारा किया गया है, और ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स आपकी टोटल 5 प्रकार की ये इसमें टोटल 6 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। टोटल आपकी कितने प्रकार की आवश्यकता होती है? 5 प्रकार की। तो एक आवश्यकता कंप्लीट होने के बाद दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है, दूसरी आवश्यकता कंप्लीट होने के बाद तीसरी आवश्यकता, और फिर चौथी, फिर पांचवी। तो इस प्रकार से पांचों आवश्यकताओं की संतुष्टि एक के बाद एक क्रम से चलती रहती है। तो इन आवश्यकताओं को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं और निम्न स्तरीय आवश्यकताएं। तो आंतरिक जो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं वे आंतरिक रूप से संतुष्ट होती है, और निम्न स्तरीय आवश्यकताएं वे बाह्य रूप से संतुष्ट करती हैं मनुष्य को। अब निम्न स्तर की आवश्यकताओं में कौन सी आवश्यकताएं शामिल है? इसमें सुरक्षात्मक आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। फ्रेंड्स, कौन सी आवश्यकताएं शामिल है? सुरक्षात्मक और शारीरिक आवश्यकता। ये आपकी निम्न स्तरीय आवश्यकताएं जो मनुष्य को बाह्य रूप से संतुष्ट करती है। अब सुरक्षात्मक आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता, इसमें जॉब, अभिविन्यास, पेंशन योजना और मूल वेतन, इसकी जो आवश्यकताएं को संतुष्टि करने के लिए क्या उद्देश्य होता है वह यह है। पहले अपन निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को देख लेते हैं। अब उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में यह आपकी 3 आवश्यकता हैं। सामाजिक आवश्यकता, मान सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकता, और आत्मविकास या स्वपहचान संबंधी आवश्यकता। अब फ्रेंड्स, ये जो 5 प्रकार की आवश्यकता हैं, इसमें अपन ने ये तो देख लिया कि उच्च और निम्न स्तर में कौन कौन सी है। अब शारीरिक आवश्यकता, जो पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, तो उसमें भोजन, आवास और कपड़े की आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता में किससे पूर्ति होती है? मूल वेतन से इसकी पूर्ति होती है। अब सुरक्षात्मक आवश्यकता, तो सुरक्षात्मक आवश्यकता के अंदर आय का स्थायी स्रोत होना चाहिए या बचत, यह आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकता है। कि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद सुरक्षात्मक आवश्यकता महसूस होती है, उसकी ओर मनुष्य जाता है। तो इसमें बचत की तरफ वह मुख करता है। यह किससे संभव है? जॉब अभिविन्यास या पेंशन योजना से। अब सुरक्षात्मक आवश्यकता की संतुष्टि होने के बाद वह सामाजिक आवश्यकता में पहुंचता है, और सामाजिक आवश्यकता में जाने के बाद प्रेम, स्नेह और मित्रता। सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि किससे संभव है? प्रेम, स्नेह और मित्रता से संभव है, और सौहार्दपूर्ण संबंधों से यह फुलफिल की जा सकती है यह आवश्यकता। अब ये तीनों आवश्यकताएं आपकी कंप्लीट होने के बाद फिर मनुष्य पहुंचता है उच्च स्तरीय आवश्यकता में। निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कंप्लीट हो गई, फिर पहुंचता है उच्च स्तरीय आवश्यकता में। तो उच्च स्तरीय आवश्यकता में पहुंचने के बाद वह पहुंचता है मान सम्मान, कि अब चाहिए मान सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकता।
तो मान सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकता कैसे फुलफिल की जा सकती है? समाज में स्तर को बनाए रखना, पद प्रतिष्ठा को बनाए रखकर मान सम्मान की और स्वाभिमान की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तो ये कैसे संभव है? पदोन्नति एंड विशेष दर्जे से संभव है। और यह आवश्यकता पूरी होने के बाद फिर आदमी जो मनुष्य होता है, मनुष्य की आवश्यकता आत्म विकास एवं स्व पहचान की स्व पहचान संबंधी आवश्यकता की महसूस होती है कि अब ये आवश्यकता मेरी पूरी हो। तो आत्म विकास स्व पहचान संबंधी आवश्यकता में वह उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आत्मसंतुष्टि उसको जरूरी होती है कि आत्मसंतुष्टि से ही यह पहचान या स्व पहचान संबंधी आवश्यकता फुलफिल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये था मेस्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत और ये 5 मार्क्स में आपका पूछा गया है। तो मैनेजमेंट का पेपर आपका बिल्कुल एवरेज था, इतना आप इसको टफ नहीं बोल सकते। अच्छा पेपर है, बिल्कुल एवरेज पेपर है। और फ्रेंड्स, ये था आपका सॉल्यूशंस इस वीडियो में जो आपका पेपर 1 है। पेपर 1 के अंदर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस का। तो अन्य जो आपके सेक्शंस है और पेपर है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी अकाउंटेंट ऑडिटिंग का भी सेक्शन जो बच रहा है उसका भी सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।